सावन के महीने में इन 5 में से कोई एक पौधा ले आए घर, खुशियों से भर जाएगी आपकी झोली, माता लक्ष्मी भी बरसाएंगी कृपा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सावन मास का हर एक दिन भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सावन मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भोलेनाथ अपने भक्तों के हर एक कष्ट को हर लेते हैं। इस साल सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा से तो आपको लाभ मिलता ही है, साथ ही इस दौरान कुछ पौधों को घर में लाने से आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक दृष्टि से ये पौधे सुख, समृद्धि और शांति देने वाले माने जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको वीडियो में ऐसे ही 5 पौधे के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सावन माह में घर ला सकते हैं। आप घर में लगा लेते हैं तो आपके जीवन की सभी दुख विपदाएं दूर हो सकती है। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ इन ज्योतिष उपायों को अपना सकते हैं। इन्हें करने से सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार भी कहते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होता है और धन धान्य की भी आपको प्राप्ति होती है। यह पौधा वायु को शुद्ध करने के साथ साथ कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। प्रतिदिन इसकी पूजा करने से आप दुख विपदाओं से बचे रहते हैं। नंबर 2, शमी का पौधा। शमी का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। साथ ही शनि देव का आशीर्वाद भी इस पौधे को लगाने से आपको प्राप्त होता है। इसे लगाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। शमी का पौधा कुंडली में मौजूद प्रतिकूल शनि को भी अनुकूल कर सकता है। शमी का पौधा वास्तु दोष को दूर करने और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। नंबर 3, बेल का पौधा। बेल पत्र हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ऐसे में सावन के महीने में बेल पत्र का पौधा घर में लगाने से घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा आपको मिलता है। शिव पूजन के लिए उपयोग होने वाला यह पौधा आपके घर में बरकत ला सकता है। नंबर 4, आंवला का पौधा। आंवले का पौधा धार्मिक और औषधीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना गया है। इसे लगाने से घर में सुख, शांति आती है और भगवान विष्णु के साथ ही अन्य देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला के फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इसलिए इसका पौधा लगाकर आप अपनी सेहत को भी दुरुस्त कर सकते हैं। नंबर 5, पीपल का पौधा। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे अगर आप सावन के महीने में घर में लगाते हैं तो हर तरह का ग्रह दोष दूर हो जाता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। पीपल का वृक्ष वातावरण को शुद्ध करने और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में भी कारगर होता है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो इस पौधे को आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। नंबर 6, इस पौधे से आएगी सुख, समृद्धि। आकड़े का पौधा को शिव जी के प्रिय पौधे में से एक है। शिव जी की पूजा में आकड़े के फूल विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में इस पौधे को
अपने घर में लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, इस पौधे से मिलेगा महादेव की कृपा। धतूरे का पौधा भी शिव जी के प्रिय पौधे में से एक है। शिव जी पर धतूरा चढ़ाने से भी व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं अगर आप सावन के महीने में घर में धतूरे का पौधा लगाते हैं तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 8, सावन महीने में रोज करें यह 7 सरल उपाय, दूर होंगे कष्ट, घर में आएगी खुशहाली। नंबर 1, रुके हुए कार्यों के लिए अगर आपका कोई काम बार बार रुक जा रहा है, तमाम कोशिशों करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है तो सावन के दौरान 1 लोटे जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर ले। इसके बाद इसे बेलपत्र के पौधे की जड़ में अर्पित कर दे, इससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 2, हर इच्छा पूरी करने के लिए अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में आप भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी तीनों पत्तियों में सफ़ेद चंदन लगा दें। ऐसा करने से भगवान जल प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, भाग्य चमकाने के लिए अगर आपकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है तो सावन मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर छुए। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। नंबर 4, नौकरी के लिए अगर आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी के लेप में लपेट दे। इसके बाद उसे भोलेनाथ को चढ़ा दे, इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नंबर 5, धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। नंबर 6, जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन स्थिर नहीं है, ऐसे में सावन के महीने में पति पत्नी को साथ मिलकर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में हो रही उथल पुथल समाप्त होती है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सावन के किसी भी सोमवार को अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य किसी पुरानी रोग या दोष से पीड़ित हो, ऐसे में घर के मुखिया को सरसों के तेल से सावन के किसी भी सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों को रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में हर दिन 11 या 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 8, दाम्पत्य जीवन की समस्या दूर करने के लिए सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के
बीच बिगड़े संबंध मधुर होते हैं। नंबर 9, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ को अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 10, नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ चीज दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 11, सावन के महीने में ऊपर बताए गए पौधों को घर में लगाने से धार्मिक और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। यह पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि और शांति भी लाते हैं। इसीलिए सावन के महीने में आपको इन पौधों में से किसी एक पौधे को घर में आवश्यक लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।